हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात करेंगे कि ये जो प्लानर या इन्वेस्टर या जो एक्शन करता है ये लोग मिलते कैसे हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जहाँ तक कि मेरी समझ में बात आती है कि मान लिया यदि आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि पर्सनल बिजनेस का आइडिया एक अलग लेवल का या अलग प्रकार का होता है, और जो बिजनेस टू बिजनेस आइडिया यह एक अलग लेवल का होता है। तो अर्थात फिर बिजनेस टू बिजनेस आइडिया कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लिया जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है या जो व्यक्ति खुद सीमाओं में बंधा हुआ है, निश्चित तौर पर उसके दिमाग में इस प्रकार के आइडिया नहीं आ सकते। अर्थात अब थोड़ी सी चलो आइडिया की भी बात कर लेते हैं इस दौरान कि जो छोटे आइडिया या छोटे स्मॉल बिजनेस के आइडिया आखिरकार किस प्रकार का आइडिया आ सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लिया यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आप नए आए हैं, तो क्या आइडिया आ सकता है। अर्थात सवाल ये भी उठता है कि वो आइडिया के लिए भूमिका कैसे बनती है। क्या आप खुद इन्वेस्ट करने वाले हैं, या क्या आप खुद इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे, या आपके आसपास जो लोग हैं क्या वो इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे। किसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करेंगे। अर्थात नंबर 1 पर तो बात आती है यह कि यदि कोई ऐसा आइडिया है जिस आइडिया को लेकर के आप एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, तो पहली बात तो आप स्वयं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और उसका लाभ आप पूरा उठाएंगे। जब रिस्क लेंगे तो पूरा लाभ उठाएंगे और परिणाम ये होगा कि अन्यथा दूसरे से इन्वेस्टमेंट कराने का अर्थ ये है कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी यदि एक्साइटेड बिजनेस आइडिया है या बिजनेस प्लान है, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे और उसका लाभ भी पूरा उठाना चाहेंगे। तो ये तो फिर बिजनेस टू बिजनेस का या कोई कंपनी का आइडिया नहीं हुआ। अर्थात आप ऐसे समझिएगा कि बिजनेस टू कस्टमर में कॉमर्शियल एक्टिविटी का आइडिया आ सकता है, दुकान का आइडिया आ सकता है, लेकिन अब आपके दिमाग में आना चाहिए कंपनी का आइडिया। कौन सी कंपनी आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। अर्थात सीमित कंपनी बनाएंगे, अर्थात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे या लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। कैसे बनेंगी, इस प्रकार की पहले तो एक
रिसर्च या स्टडी शुरू होती है। पहले तो एक रिसर्च या स्टडी शुरू होती है, एक वो रिसर्च व्यापक होती चली जाती है, वह रिसर्च व्यापक होती चली जाती हैं। अर्थात यहाँ पर एक बात और भी आती है, यहाँ पर एक बात और भी आती है कि इस प्रकार की या इस लेवल पर जहाँ तक कि मेरी समझ में आता है कि कुछ प्रोफेशनल लोग भी विकसित हो जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की कंपनियों के आइडिया को न केवल लाते हैं बल्कि उस पर प्लान करते हैं और फिर उस आइडिया को इन्वेस्टर को बेच देते हैं या इन्वेस्टर से अपना पारिश्रमिक वसूल करते हैं और परिणाम फिर वह प्लान एक कंपनी के रूप में एक्शन में आ जाता है, कंपनी के रूप में एक्शन में आ जाता है। अब यह चीज़ भी जो वर्तमान में लिमिटेड कंपनियां हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, तो ये खुद विकसित करती हैं। स्वाभाविक बात है कि यदि कोई लिमिटेड कंपनी है तो वो लिमिटेड कंपनी के बारे में ही सोचेगी, लिमिटेड कंपनी को लेकर के उसके दिमाग में आइडिया आएंगे या प्लान आएंगे या एक्शन होंगे। यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके दिमाग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर के आइडिया आ सकते हैं या फिर लिमिटेड कंपनी को लेकर के आइडिया प्लान एक्शन हो सकते हैं। यदि कोई अदर्स कॉमर्शियल सेक्टर में है तो उसके दिमाग में प्राइवेट कंपनी को लेकर के आइडिया आ सकते हैं तथा बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस को लेकर के आइडिया या प्लान या एक्शन हो सकते हैं या फिर लिमिटेड कंपनी को लेकर के आइडिया आ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि एक आम आदमी के लिए जगह बचती कहाँ पर है? एक आम आदमी के लिए जगह बचती कहाँ पर है? एक आम आदमी क्या कर सकता है? एक आम आदमी क्या कर सकता है? अर्थात एक आम आदमी जो कि शून्य पर खड़ा हुआ है, उसके आगे स्टेप क्या है? कॉमर्शियल एक्टिविटी, जो उसका सबसे निकटतम स्टेप है। दूसरे नंबर पर दुकान, फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये उसके विभिन्न स्टेप हैं, ऊंचाई वाले स्टेप। जब वह शून्य पर खड़ा हुआ है तो उसके स्टेप हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी, दुकान, फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब क्या वह जंप कर सकता है? क्या वह जंप करने पर कामयाब हो सकता है? क्या वह जंप करने पर सक्सेस हो सकता है? यह जंप करने पर क्या वह पहुंच सकता है? ऐसे कुछ सवाल हैं जो कि एक आम आदमी के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि अब आम आदमी के पास में दो विकल्प हैं, या तो वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी करें या तो फिर वहाँ जॉब करें, नौकरी करें। नौकरी में भी उसके पास में दो विकल्प हैं, या तो वह सरकारी नौकरी करें या वह प्राइवेट नौकरी करें, या तो वह सरकारी नौकरी करें या तो वह प्राइवेट नौकरी करें। प्राइवेट नौकरी में भी उसके पास में विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि वह लिमिटेड कंपनी में नौकरी करें, दूसरा विकल्प है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करें, तीसरा विकल्प है कि वह किसी फर्म में काम करें, अगला विकल्प है कि वह किसी दुकान में काम करें।
अब इसके अलावा और उसके पास में विकल्प है कि या तो वह प्रोडक्ट सेक्टर में जाए, या फिर वह सर्विस सेक्टर में जाए, या वह सर्विस सेक्टर में जाए, कहना चाहिए कॉमर्शियल एक्टिविटी, या तो वह करे जा करके प्रोडक्ट सेक्टर में, या फिर वह सर्विस सेक्टर में जाए, या फिर जॉब वह या तो प्रोडक्ट सेक्टर में करे, या फिर सर्विस सेक्टर में करे, अब इन चीज़ों के लिए अर्थात ये हो सकता है सोचता हुआ, सब कहा भी जाता है सबसे बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है, सोचता है वह बड़ा, फिर धीरे धीरे जब बड़ा नहीं मिलता है तो धीरे धीरे घटते घटते वो आ जाता है नीचे लेवल पर कभी कभी शून्य तक भी आ जाता है, तो वह अपने आप में कभी बिखर भी जाता है, और कभी इस सफ़र के दौरान कहीं पर वो या तो अटक जाता है, या भटक जाता है, या फिर वो ठहर जाता है। ये एक आम आदमी के पास में ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आम आदमी के पास में अदर्स ऑप्शंस क्या होते हैं? अदर्स ऑप्शंस में उसके पास में नॉलेज के ऑप्शंस हैं, नॉलेज प्राप्त करने के ऑप्शंस हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऑप्शंस हैं, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट के ऑप्शंस हैं, मेहनत करने का ऑप्शंस है, और सबसे बड़ी बात उसके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास में एज है, और लाइफ 60-70 साल की पड़ी है। 60-70 ये उसके पास में बेटर ऑप्शंस हैं। अदर्स उसके भी ऑप्शंस हैं जिनका वह इस्तेमाल करके खुद को बेहतर कर सकता है, खुद के लिए बेहतर ऑप्शंस को चुन सकता है, ये उसके लिए दावा कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।